हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड में किस तरह से परफॉर्मेंस रहना है, और साथ में गोल्ड के साथ में हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स, कॉमेक्स, एमसीएक्स सारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे का लिंकेज बनाने की कोशिश करें। ये वीडियो हमारे लिए एज ए इंडिकेटर वर्क करती है कि मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, ग्लोबल मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस में इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम रेगुलर विषय अपडेट करते रहते हैं, जो भी कंडीशन यहाँ पे रहती है। टेलीग्राम चैनल के बाद में हम सीधे आ गए हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग है हमारी डॉलर इंडेक्स के साथ में। डॉलर इंडेक्स जो इसने प्राइस पैटर्न बनाया हुआ है, वीकली है हमारा व्यू। वीकली व्यू में प्राइस पैटर्न अगर आप देखते हो तो ये एक नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। प्रीवियस कैंडल से नीचे है, हायर साइड जाने की कोशिश किया बट सडन फॉल आया है, और ये फॉल कंटिन्यू रहने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ है और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रेट कट साइकिल का इंडिकेशन है। वो उसी के ऊपर पूरी ट्रेडिंग और पूरी साइकोलॉजी वर्क कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से कंडीशन बनी हुई है जो मार्केट के लिए एक अच्छा जोन प्रोवाइड करेगी। अगर ये डाउन साइड जाता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट को पुश मिलेगा हायर साइड के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक हायर साइड में अगर मार्केट जाने की कोशिश करता है तो इसके लिए 101.7 और 8 ये रेंज जिसने फॉर्मेशन किया था, उसके बाद डाउन साइड आने के बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इसका कंफर्मेशन मस्ट होता है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं करेगा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये कंफर्म करते हैं, सडन स्पाइक लगाता है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट और एमसीएक्स कॉमेक्स में भी ये परफॉर्मेंस जस्ट उसके अपोजिट होती हुई देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। कुछ न्यूज़ इवेंट्स हैं, उसके बीच में हम फर्दर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे कि किस दिन कौन सा इवेंट रह सकता है और कौन सा दिन हमारे लिए परफॉर्मेंस के लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ एक मूवमेंट है आपको लिए 100.8, उसके बाद है 100.5। ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो एक गोल्ड को और सिल्वर को एक अच्छा पुश मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में अगर गोल्ड की बात करते हैं, कॉमेक्स की, गोल्ड कॉमेक्स फ्रेंड्स अगर वीकली में देखते हैं तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। मेजर कर्सर यहाँ पे जो बना हुआ है 2600 के आसपास इसका टारगेट था, अप्रॉक्स उसके पहुँच चुका है 2586 के आसपास है। तो ये 2 से 3 दिनों में इसकी जो रैली रही है, अगर इवन आप वीक भी कंसिडर करते हैं तो ये जो रैली रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए 2540 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हमने देखा था जब भी मार्केट 2515, 2510 के आसपास ट्रेवल कर रहा था, जब तक ये 2500 के नीचे क्लोज नहीं करता तो हमारे लिए कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं था। और इस स्पाइक आता है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव होप था, उसका यहाँ पे आउटपुट रहता, और ये आउटपुट बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ अभी मार्केट के लिए जो मेजर पॉइंट्स है हायर साइड में, फ्रेंड्स एज सच कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो राउंड फिगर है और स्टॉप लॉस टेल करते हुए जाना होता है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये अगस्त में ऐसा ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला था जब इसने इसके ऊपर परफॉर्मेंस किया था। अब इसने ब्रेकआउट किया है, साथ में एक न्यूज़ इवेंट है। अगर ये न्यूज़ इवेंट नहीं होती तो हम यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल का फॉर्मेशन वेट करते। न्यूज़ इवेंट है, अगर न्यूज़ को परफॉर्मेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है तो डेफिनेटली हमें एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। यहाँ आप देख रहे हो रेंज जब भी बनाता है 2500 से लेके 40-45 पॉइंट की रेंज था। इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से 40-45 पॉइंट निकल चुका है। तो सिंपल आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक स्ट्रेटजी को पकड़िए, उस पर वर्क करते रहिए। रेंज जब भी पड़े रेंज को आप वर्क करिए। अगर रेंज के अगेंस्ट में आपका ब्रेकआउट होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे इसको लेके बैठना है। आप रेंज में अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हायर साइड की जा रही है तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। बिकॉज जो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन रिस्क रिवार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजरली रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई ज़्यादा देखने को मिल रही है। सिमिलर टाइप से अगर कॉमेक्स के बाद में एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स एज कम्पेयर टू कॉमेक्स उतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। वहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और वो सस्टेन कर रहा है, बट कॉमेक्स के कंपैरिजन में एमसीएक्स रेजिस्टेंस जोन के पास पहुँचने वाला है। ये रेजिस्टेंस जोन इसको 74,000 से लेके 75,000 और 76,000 ये सारे रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं।
जो इसने ब्रेकआउट किया है लगभग 2000 पॉइंट का मोमेंटम रहा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली ऐसा मोमेंटम ये कम ही करता है। इससे पहले देखो 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट किया था। गिरावट आप देखोगे, गिरावट बड़ी थी, क्योंकि गिरावट में सेंटिमेंट्स अलग होते हैं। बाइंग में सेंटिमेंट्स इतने परफेक्टली इफेक्ट नहीं करते। आप देखें 2200 पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये अप्रैल में ऐसी कैंडल बनती हुई देखने को मिली थी। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू 2000 पॉइंट की है, ये 2900 पॉइंट की थी। इसके अगर छोड़ देते हो तो सारी कैंडल्स जो बड़ी फॉर्मेशन किया है 2000 से नीचे की कैंडल बनी हुई है, तो ये एक अच्छा पुल बैक है। अब इसको यहाँ पे पहुँचने पे रुकेगा या ब्रेकआउट करेगा, ये मेजर कंसर्न है। यहाँ आप देख रहे हो तो ये सप्लाई जोन है। हमें यहाँ पे 71,100 या फिर 200 तक का एक रेंज देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जोन को रिएक्ट करता है, जो यहाँ से लगभग 200 से 300 पॉइंट के अप्रॉक्स में है। अगर इसके बाद में ये फॉर्मेशन हायर साइड का करता है तो ये रेंज हमारे लिए 74,000 की क्रिएट करेगा, और उसके बाद में 74,700 से लेके ये जो फॉर्मेशन यहाँ का रहेगा, ये मेजर कंसर्न रहेगा आपको ये वॉच करने के लिए भी। और जो ये इसको मैं डॉटेड लाइन से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये एक विंडो का क्रिएशन कर रहा है। ये गैप फॉलिंग विंडो था। फॉलिंग विंडो में क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो अगर वो सपोर्ट के आसपास है तो अदर कंडीशन, अदरवाइज वो फॉलो उसका कंटिन्यू चलता जाता है। और यहाँ से गिरावट के बाद में हमें ये फॉर्मेशन देखने को मिला था। अब उसके पीछे न्यूज़ था, इवेंट था, वो डजेंट मैटर, बट हमारे लिए मैटर करता है प्राइस पैटर्न। प्राइस पैटर्न अभी जो करंट में बना हुआ है अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और 2 दिन में लगभग 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। इवन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, रेंज ब्रेकआउट को सस्टेन भी कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसने ब्रेकआउट किया है, ये इसके नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए, जो कि 73,000 का लेवल है। हायर पॉइंट में अगर निकलता है तो सबसे पहले 74,200 का लेवल रहेगा, उसके बाद में ऊपर निकलने पे 74,750 का लेवल रहेगा। फिर इसके बाद में हम 75 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो न्यूज़ इवेंट रहेगी, फेड की मीटिंग रहेगा, उसका आउटपुट रहेगा, वो मेजर कंसर्न रहेगा। अगर वो आपके फेवर में आता हुआ देखने को मिलता है तो हमें एक फॉर्मेशन ऐसा रहेगा कि हम हायर साइड के लिए पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। 4 आवर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने का मौका मार्केट ने दिया नहीं है। बायर को लगातार हायर हाई बनता हो जा रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको प्रीवियस कैंडल का लो लगाते हुए चलिए एंजॉय करते रहिए रैली को। बहुत से विचार हैं तो आपको जहाँ सपोर्ट लगे वहाँ लगा लीजिए। और जैसे आपका टारगेट अगर 1000 पॉइंट का आ गया तो 1000 पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेजर अगर वो आउटपुट देता है, हायर साइड जाता है, तो आपको पॉसिबिलिटी मिलती रहेगी। यहाँ पे भी हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा सबसे पहले 73,000, उसके बाद में 72,650 का लेवल, ये दोनों मेजर सपोर्ट रहेंगे। हायर साइड में 74,200 निकालने के बाद में फिर 500 पॉइंट इसके लिए नेक्स्ट मूवमेंट रहेगी। ओवरऑल कंडीशन जो ग्लोबल मार्केट है पॉजिटिव कंडीशन के साथ में जा रहा है, तो हम 70% पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो एक हायर पॉइंट पे है। तो ये दोनों का मिक्स रिएक्शन रहेगा, और ग्लोबल मार्केट अगर हायर साइड में है तो ये डेफिनेटली इसको हायर साइड में लेके चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।